Hello class 8th, बेटा चैप्टर नंबर 10 फ्रिक्शन टुडे वी आर कंटिन्यूइंग। और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन आज कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझिएगा। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा। कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स लगती है तो हमको आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी, जब हम एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं टू मेक इट मूव, इसे मूव कराने के लिए, इट डज़ नॉट मूव, ये मूव नहीं होती है। द फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, इज़ बैलेंस्ड, वो बैलेंस हो जाता है बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक यानी स्टेशनरी सिचुएशन में इज़ सेल्फ एडजस्टिंग। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है स्टैटिक सिचुएशन में वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो चलिए इसके नीचे एक हम पढ़ लेते हैं एक्टिविटी 4 को, क्योंकि ये रिलेटेड है आगे जो हमारा फ्रिक्शन के जो टाइप बता रहे हैं उसमें ये एक्टिविटी आपका रिलेटेड है। चलिए इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। टेक ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद ए हुक ऑन वन ऑफ इट साइड। एक वुडन ब्लॉक लेते हैं जिसके एक साइड हमारा हुक लगा होगा। प्लेस इट ऑन ए स्मूथ टेबल टॉप, इसको एक स्मूथ टेबल टॉप पर रख देते हैं। नाउ अटैच ए स्प्रिंग बैलेंस टू इट्स हुक, और इसके हुक से एक स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर देते हैं। अप्लाई ए लिटिल फोर्स ऑन द ब्लॉक, अब हम ब्लॉक पर एक थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं बाय पुलिंग द स्प्रिंग बैलेंस जेंटली। स्प्रिंग बैलेंस को धीरे से आराम के साथ, है ना, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पुल करेंगे टुवार्ड्स द राइट साइड में। व्हाट विल यू नोटिस, आपको क्या नोटिस होगा? यू विल नोटिस दैट, आप ये नोटिस करेंगे कि द वुडन ब्लॉक डज नॉट मूव, वुडन ब्लॉक जो है वो मूव नहीं होगा। एंड रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहता है। रिकॉर्ड द अप्लाइड फोर्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से आप नोट कर लेंगे। द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये जो ब्लॉक है रेस्ट की पोजीशन में क्यों रहता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क करता है एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक, जो सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक और टेबल टॉप का जो सरफेस है उसके बीच में वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसी एक्टिविटी में, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ पुल अप्लाइड। तो जिधर हमने पुल अप्लाई किया था तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये उसके इक्वल है जितना पुल किया था और अपोजिट डायरेक्शन में उसकी। ठीक है, नाउ इंक्रीज द फोर्स ऑफ पुल, तो हम जो है फोर्स ऑफ पुल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। द ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं होता है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स रिकॉर्डेड द स्प्रिंग बैलेंस इज हायर देन बिफोर, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स अप्लाई जो हमने किया था उसका स्प्रिंग बैलेंस में वो पहले से ज़्यादा है। दिस मीन्स दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो था वो इंक्रीज हुआ है टू द बैलेंस द पुलिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से कैन बी कंक्लूडेड दैट, हम ये बता सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, व्हेन द वुडन ब्लॉक डज नॉट मूव, कि जब वुडन ब्लॉक मूव नहीं होता यानी रिमेन्स स्टैटिक, then applied force is equal to the opposite to the force of friction offered by surface of wooden block in contact with the table top। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था ये अपोजिट डायरेक्शन में था जितना हमने फोर्स लगा था वुडन ब्लॉक पर, है ना। कहाँ पर लगा था? वो कांटेक्ट में लगा था विद टेबल टॉप। इन ए वे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक स्टेशनरी सिचुएशन इज सेल्फ एडजस्टिंग, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है स्टेशनरी सिचुएशन में ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है।
सच ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एज मच एज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ वुडन ब्लॉक। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, ठीक है, ये एज मच एज नेसेसरी, ये इतना नेसेसरी है कि वो बचाता है उसको किसको, मोशन को, ऑफ द वुडन ब्लॉक की मोशन को, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। अभी आपने ये जो एक्टिविटी की है इससे रिलेटेड हमारा ये वाला पार्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। रिपीट द अबव एक्टिविटी, ये कह रहे हैं कि इस एक्टिविटी को हम रिपीट करते हैं, ठीक है। रिपीट द अबव एक्टिविटी एंड कंटिन्यू पुलिंग द ब्लॉक, और हम कंटिन्यू करते हैं ब्लॉक को पुल करना विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, टिल इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग एट ए स्टेडी स्पीड, जब तक कि ये नॉर्मल स्टेडी स्पीड से स्लाइड करना शुरू ना कर दे तब तक हम थोड़ा फोर्स लगाते रहेंगे। द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज आल्सो स्टडी, जो रीडिंग होती है स्प्रिंग बैलेंस में वो भी स्टडी है। एंड इट्स स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा लेस है। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये जो मैग्नीट्यूड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का बिटवीन टू सरफेसेस है ना, तो ये क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा स्लाइड, किसका मैग्नीट्यूड होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, जो दो सरफेस के बीच लग रहा है। दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस व्हेन वन ऑफ देम जस्ट स्लाइड्स ओवर द अनदर विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वर्क करता है दो सरफेस के बीच में जब उनमें से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा हो, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, लेस होता है। अब रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। टेक ए सिमिलर वुडन ब्लॉक, हम एक सिमिलर जो अभी हमने जिस तरह से एक्टिविटी की थी वही उसी तरह से एक वुडन ब्लॉक लेंगे विद व्हील्स ऑन इट्स लोअर सरफेस, इसके लोअर सरफेस में हम व्हील लगा देंगे, ठीक है। अगेन रिपीट द अबव एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। नोट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में हम रीडिंग नोट कर लेंगे। दिस रीडिंग इज मच लेस, और ये रीडिंग और कम आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन मेजर्ड अबव, जो अभी हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मेजर की थी वो उससे भी कम आती है। व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड ओवर द अदर बॉडीज लाइक रोलर और ए व्हील एंड इज अलाउड टू मूव, दिस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब एक बॉडी रोल करती है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर किसी व्हील की या रोलर की हेल्प से, तो वो जब मूव करती है तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इट इज़ सेम एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तरह ही होता है। वेन एवर पॉसिबल स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन ईजिली बी रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज किया जा सकता है, रिप्लेस कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग व्हील्स, रोलर बियरिंग्स, बॉल बेयरिंग्स एसेट्रा। और ये हम किस तरह से कर सकते हैं, व्हील्स लगाकर, रोल बेयरिंग्स लगाकर, बॉल बेयरिंग्स लगाकर। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन के। द सूटकेस एंड ट्रेवलिंग बैग्स आर प्रोवाइडेड विद स्मॉल व्हील्स, दीज व्हील्स हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन विच हेल्प्स ईजी मूवमेंट ऑफ सूटकेस एंड ट्रेवलिंग बैग्स। आपने देखा होगा आपके घरों में अटैचीज़ होंगी, है ना, और बैग्स होंगे बड़े बड़े, उनके नीचे पहिए लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, तो जब आप उसको स्लाइड करते हैं, ले आते हैं, तो वो आपके लिए इजी होता है, ठीक है। और सेकंड है इसमें रोलर स्केट्स हैव स्मॉल व्हील्स, रोलर स्केट्स में स्मॉल व्हील्स होते हैं विच ऑफर वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन, जिनके अंदर बहुत कम अमाउंट का रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। द एंड हेल्प स्केटर टू मूव फास्ट, और स्केटिंग करने वालों को वो फास्ट मूव करवा देता है। इसके बाद है हमारा फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट सॉलिड एक्सर्ट फ्रिक्शन व्हेन देयर सरफेस मूव रिलेटेड टू वन अनदर। आपने ये जो है देखा है कि सॉलिड एक फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं उनकी सरफेस पर, अपनी सरफेस पर, जब वो मूव करते हैं रिलेटिव टू वन अनदर, ठीक है।
द लिक्विड्स एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन, लिक्विड और गैस भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं ऑन द बॉडीज़ पर, मूविंग थ्रू दैम, जो उनमें से पास होती है या मूव करती है। हाउ एवर दे ऑफर मच लेस फ्रिक्शन, जबकि ये फ्रिक्शन बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड सरफेसेस की कंपेयरिंग में। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, वाटर की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू वाटर, जब एक ऑब्जेक्ट वाटर के थ्रू मूव करता है, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यह क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सो लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन, इसलिए लिक्विड क्या करते हैं, फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, बट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज़ मच स्मॉलर देन दैट फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड, लेकिन जो फ्रिक्शन होता है एयर में, वो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होता है मच स्मॉलर, वो बहुत कम होता है देन द फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड की कंपेयरिंग में। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ बोट्स एंड शिप्स, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वाटर की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वजह से मूवमेंट होती है बोट्स एंड शिप्स की। हैव यू एवर थॉट वाई बोट्स एंड शिप्स आर गिवन स्पेशल शेप, आपने कभी सोचा है कि बोट्स और शिप्स को स्पेशल शेप क्यों दी जाती है, और स्पेशल शेप किस तरह की होती है, नैरो इन फ्रंट एंड ब्रॉडर इन द मिडल, किनारों पर तो होती है वो नैरो और बीच में होती है ब्रॉडर, है ना, चौड़ा। दिस इज डन सो ऑफर ए मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, ये इसलिए होता है कि इसकी वजह से हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है वाइल मूविंग थ्रू वाटर, जब हम वाटर के थ्रू मूव करते हैं। दिस टाइप ऑफ शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप्ड, और इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। इट इज़ ए स्पेशल शेप ऑफ बॉडी अराउंड विच एयर और वाटर कैन फ्लो फास्ट ईजिली ऑफरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसकी इस तरह की जो शेप होती है, इससे होकर जो वाटर है और एयर है वो फास्ट इजीली पास हो जाती है और मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हमें एक्सपीरियंस होता है। सेकंड इसमें द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ बॉडीज ऑफ फिशेज एंड ऑल अदर मैरीन एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं और जिस तरह से फिशेज होती हैं उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जो हेल्प करती है उनको इन रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में बिटवीन दियर बॉडी एंड वाटर थ्रू विच दे मूव, उस वाटर के अंदर जहाँ पर वे मूव करते हैं और उनकी बॉडी के बीच में। थर्ड है वाइल स्विमिंग, जब हम स्विमिंग करते हैं स्विमर ट्राइज ए स्ट्रीमलाइन, जो तैरने वाला होता है वो ट्राई करता है स्ट्रीमलाइन, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन करके तैरने के लिए, सो दैट ही एक्सपीरियंसेस लीस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, तो वाटर की वजह से उसको लीस्ट फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो फोर्थ है यहाँ पर सिंस द फ्रिक्शन इन वाटर इज़ मच लेस देन दैट बिटवीन सॉलिड सरफेस, तो वाटर के जो थ्रू हमें फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है वो सॉलिड सरफेस के कंपेयरिंग में बहुत कम होता है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू अप्लाई ब्रेक्स इन शिप्स और बोट्स, इसलिए जो है डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक्स लगाना शिप्स और बोट में। टू स्टॉप ए मूविंग बोट को स्टॉप करने के लिए द बोटमैन मूव्स हिज ओर्स इन द रिजर्व डायरेक्शन में क्या करते हैं, ओर्स को मूव किया जाता है। सिमिलरली टू स्टॉप और स्लो डाउन बिग शिप्स, बड़े बड़े शिप्स को रोकने के लिए या स्लो करने के लिए देयर इंजन्स आर फायर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, उनके इंजन्स को हम अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं। अब बात होती है फ्रिक्शन ड्यू टू एयर के कारण जो फ्रिक्शन होता है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, फ्रिक्शन अराइजेज इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू मूव थ्रू एयर, फ्रिक्शन जब भी अराइज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एयर के थ्रू मूव करता है। यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ दैट इट इज़ सो, ये आप भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं खुद, किस तरह से, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, द बॉडी ऑफ एरोप्लेन आर मेड स्ट्रीमलाइन इन ऑर्डर टू इंश्योर द मिनिमम फ्रिक्शन एज दे मूव थ्रू एयर, जो एरोप्लेन से उनकी बॉडी को भी हम स्ट्रीमलाइन बनाते हैं जिससे कि मिनिमम फ्रिक्शन
हो और वे एयर में ठीक से क्या कर सकें, मूव कर सकें। इन नेचर द बॉडीज़ ऑफ ऑल बर्ड्स, नेचर में सभी जो बर्ड्स हैं उनकी शेप किस तरह की है, इन ए मैनर दे, इस मैनर से इस तरह की है, दे एक्सपीरियंस ए मिनिमम फ्रिक्शन, वे मिनिमम फ्रिक्शन का एक्सपीरियंस करते हैं वाइल फ्लाइंग एयर, जब वो एयर में फ्लाई करते हैं, एंड कैन फ्लाई विद ए लॉट ऑफ स्पीड, और बहुत तेज़ी से वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। उसके बाद है थर्ड, ऑल ऑटोमोबाइल्स यानी मोटरसाइकिल्स, कार, बसेस एसेट्रा एंड स्पेस लॉन्च व्हीकल्स आर स्पेशली डिज़ाइन, इन सभी चीज़ों को हम स्पेशली डिज़ाइन करते हैं टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर, जिससे एयर का जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम एक्सपीरियंस हो। और फोर्थ है द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर, जो मोस्ट स्पेक्टिकुलर एग्जाम्पल है फ्रिक्शन ऑफ एयर का वो है इज ए शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार देखा है आपने, और मैटर जिसको बोलते हैं। शूटिंग स्टार आर एक्चुअली स्टोन, ये एक तरह का स्टोन होता है लाइक ऑब्जेक्ट दैट एंटर अर्थ एटमोसफेयर, जब ये अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करता है फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से, सिंस दे हैव ए वेरी हाई वेलोसिटी, इसकी बहुत तेज़ स्पीड होती है, सो द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एक्सट्रीमली हाई, तो फ्रिक्शन जो होता है एयर की वजह से वो बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से फ्रिक्शन हाई फ्रिक्शन द टेम्परेचर ऑफ मेटर्स, तो ये जो हाई फ्रिक्शन होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, बहुत हाई टेम्परेचर कर देता है किसकी सरफेस पर, उस मैटर की। चलिए नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं इसके आगे। तो क्या होता है जब हाई टेम्परेचर होता है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, दे कैच फायर बिगिन टू ग्लो, तो वो आग पकड़ लेता है और ग्लो करना शुरू कर देता है। दस द हीट जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन, और ये जो हीट होती है जो जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से ऑफ एयर इज सो लार्ज, वो बहुत लार्ज होती है, दैट दे यूजुअली गेट एवेपोरेटेड बिफोर रीचिंग द सरफेस, और वो अर्थ सरफेस पर पहुंचने से पहले एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, ऑफ द अर्थ है ना, अर्थ के सरफेस पर पहुंचने से पहले इवेपोरेट हो जाता है, जलकर राख हो जाता है। ओनली वेरी लार्ज मैटर कैन रीच अर्थ सरफेस, तो केवल बहुत बड़े मैटर ही अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाते हैं, दे नोन एज मेट्रॉइड्स, और इसको हम मेट्रॉइड्स बोलते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। आई सजेस्ट यू 3-4 टाइम जरूर देखिएगा, हर एक पैराग्राफ को आप समझिएगा। कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स मिलती है आपको तो आप हमसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।